करता है, तो वो सारी हम इसके अंदर देखेंगे। टू सी द वर्ड इन द ग्रेन, कल भी हमने देखा था, टू सी द वर्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। इसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा, मैं वहाँ से करूँगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। वो कहता है कि एक बड़ी चीज़ जो होती है, मिसाल के तौर पर एक होता है माइक्रोकॉस्म्स, माइक्रोकॉस्म्स, एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, कोई आप में से बताएगा? मैक्रो का मतलब होता है छोटा, इंतहाई छोटा सा, मैक्रो बहुत बड़ा। अब ये जो पूरी कायनात है, ये आप समझ लें कि इसके अंदर वो कहता है कि माइक्रोकॉस्म अगर ये इतना सा ज़रा भी है ना, तो वो अगर इसका हिस्सा है, ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम पैथागोरस का नाम आपने सुना होगा, उसकी एक सदी बाद, यानी उससे तकरीबन एक सदी बाद जो है उसका कंसेप्ट जो है, उसको दोबारा जो यानी उस पर वर्क किया था, वो प्लेटो ने उसके बाद वर्क किया था। पहले सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कि इंसान के अंदर जो पार्टिकल्स चल रहे हैं, इंसान के अंदर जो आटम की तरह ये आटम्स हैं मौजूद हैं, तो कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे कायनात में भी ऐसे ही ये मूवमेंट हो रही है। पैथागोरस ने मैथमेटिक्स के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट दिया, उसके एक सदी बाद जो है प्लेटो उस पर मज़ीद वर्क करता है। तो अब माइक्रोकॉस्म ये एक छोटा सा अगर नुक्ता है, तो ये कहता है कायनात का हिस्सा है। अगर आप इसको अपनी मुट्ठी में कहता करते हो, तो इट मीन दैट पूरी कायनात आपकी मुट्ठी में। टाइम का एक आवर जो है वो किससे जुदा हुआ है? पूरा जो टाइम, लिमिटलेस टाइम जो है उससे जुदा होता है। अगर आप इस आवर को कंट्रोल करते हो तो पूरा टाइम आपके कंट्रोल में आ जाता है। फ्लावर, अगर आप कहते हैं फ्लावर किसका हिस्सा है? हेवन का हिस्सा है, पैराडाइज का हिस्सा है, जन्नत का हिस्सा है, फूल है जन्नत का। तो अगर इस फूल को कहता है कि आप कंट्रोल में करते हो वाइल्ड फ्लावर को, किसी एक फ्लावर को, तो पूरा गार्डन जो है वो आपके पास आ जाता है। तो एक कभी भी आप ये ना समझें कि समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग, वो ये कंसेप्ट दे रहा है। यही मैंने बताया था फॉर होम द बेल टॉल्स का जो कंसेप्ट है कि घंटी, अगर वो, जैसे उसने कहा था जॉन डन ने, कि अगर किसी बंदे की डेथ होती है तो हम भी उसके साथ कहता मरते हैं, क्योंकि हमसे ये सारी दुनिया है ना, तो हम ह्यूमन बीइंग जो हैं ये सारे, वो कहता है कि रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया को। अगर हम में से एक बंदे के लिए बेल टॉल होती है या उसकी डेथ होती है, तो उसके साथ कहता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी साथ मारे जाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ साथ, हमारी भी डेथ हो जाती है। तो ये कंसेप्ट वही है। आप देखिए, टू सी द वर्ड इन द ग्रेन ऑफ सैंड, कि एक सैंड का जो ज़रा है, रेत का, उसके अंदर पूरी दुनिया को देखना, वो मिस्टिक है ना, एक विजनरी पोएट है, तो वो फिर उस चीज़ को बताता है। फिर कहता है हेवन इन द वाइल्ड फ्लावर, पूरे कहता है हेवन या पूरी पैराडाइज या पूरा गार्डन है। हेवन यहाँ पे समझ ले गार्डन, हेवन का मतलब क्या है? गार्डन। एक फ्लावर के अंदर पूरे गार्डन को देखना। एंड होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, और कहता है कि अपनी हथेली के अंदर पूरी इन्फिनिटी को, लिमिटलेस जो ये टाइम है, ये दुनिया, ये कायनात, ये पूरी यूनिवर्स, इसको कहता है अपनी हथेली में समोना। एंड इटर्निटी इन एन आवर्स, और एक इटर्निटी लामहदूद, इटर्निटी इन एन आवर्स, और आवर को इंटर्निटी में ले आना। कौन लाएगा? इफ़ यू कंट्रोल लिटल इट विल गिव यू अल्टीमेटली, माइक्रोकॉस्म्स विल गिव यू मैक्रोकॉस्म्स। ठीक है, वही कंसेप्ट। यानी यहाँ पे समझ लो एक तिनका पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा जो है होल जो है ये बिलोंग इससे करता है। हम देखें एक इंसान है, तो एक इंसान पूरी किससे ताल्लुक़ रखता है? ह्यूमैनिटी से। तो वो वही कंसेप्ट जॉन डन वाला भी यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी आज करवाना है कि आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को कैसे अटैम्प्ट करेंगे क्लास के वहाँ पेपर में। अ रोबन रेड ब्रीस्ट इन अ केज, अगर आप एक रेड सीने वाली, सुर्ख सीने वाली चिड़िया को, जो बड़ी खूबसूरत होती है, रोबन रेड ब्रीस्ट इन अ केज, उसको केज में डालते हो, पुट ऑल द हेवन इन अ रेज, तो पूरा हेवन जो है, पूरा आसमान जो है वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो एक बर्ड है, नेचर का बर्ड है। अगर नेचर को आप कंट्रोल करते हो तो नेचर जो है उसका रिएक्शन देती है। आप नेचर के साथ कभी लड़ नहीं सकते, नेचर और गॉड के साथ कभी नहीं लड़ सकते। इडिपस किसके साथ लड़ता है? कहता आई इडिपस, आई हैव सॉल्व द रिडल ऑफ स्विंग्स,
and I can solve this as well. So that was a strange, this story was strange to me, but now I have got your problem and I will solve it because I, Oedipus, I have solved this. और वो ट्रीसियस से कहता है कि you sightless, you witless, you are unable to solve the riddle. I, Oedipus, I solve it. Where was your God and your murmuring? तुम्हारी उस वक्त मंत्र तुम्हारे कहाँ थे जब रिडल को सॉल्व? तो वो किसके साथ लड़ता है? नेचर और गॉड के साथ. तो गॉड फिर उसको सजा देते हैं. Put all heaven in rage. A dove house filled with the doves and the pigeons. अगर आप कोई बॉक्स के अंदर पिजन या डव को किसी को कैद करते हो, शडर होता है हिलना, शेक करना, तो शेक करता है हेल थ्रू ऑल द रीजन. तो ये हेल को भी शेक कर देता है, यानी हल भी उससे कांपता है जब आप किसी जानवर को कैद करके रखते हो. अ डॉग स्टार्व एट मास्टर गेट्स. अगर एक डॉग जो है अपने मास्टर के गेट के ऊपर, एक कुत्ता अपने मालिक के गेट पर या उसके दर पर भूखा रहता है, प्रोडिक्ट द रूइंस ऑफ द स्टेट. ये तबाही लाता है पूरी स्टेट की. जैसे वो इंग्लैंड का बता रहा है कि पीपल आर starving the people, the rich people, they are starving the poor class. They are not giving them to eat something. They are taking just work. And that time that was an industrial era. उस वक्त इंडस्ट्री की भरमार थी. इंग्लैंड तरक्की कर रहा था, लोगों के कंट्रियों पे कब्जे कर रहा था. ठीक है, कैप्चरिंग द लैंड, ये सारे काम थे. कैप्चरिंग अदर लैंड. और वो क्या रहे थे? चाइल्ड लेबर आम थी. तो वो कहता है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भूखा सोता है तो वो क्या एक पूरी जो आपकी स्टेट है उसके लिए तबाही लाता है. इट्स अ डिस्ट्रक्शन फॉर ऑल द स्टेट. अगर आप कि हाँ कोई दर के ऊपर, कहता कुत्ता भी अगर भूखा सोता है मालिक के गेट पर या उसके दर के ऊपर, तो दैट इज़ अ डिस्ट्रक्शन फॉर ऑल द लैंड. जो आपकी स्टेट है उसके लिए डिस्ट्रक्शन है. A dog starved होता है भूख से मरना. A master's gate, a dog starved, अगर कोई डॉग जो है उसको भी फाका आता है खाने में, वो किसी खाने की को नहीं मिलता अपने मालिक के यहाँ, प्रोडिक्ट द रूइन ऑफ द स्टेट. वो पूरी रूइन के लिए एक स्टेट लेकर आता है. और ये जो कंसेप्ट है, अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाए, ये कैज वाला, तो यहाँ पे आपने कंसेप्ट देना है किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का. आप लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem Auguries of Innocence written by William Blake. ठीक है, Auguries of Innocence को डबल कोट करना है और विलियम ब्लेक को आपने ऐसे छोड़ देना है, जो उसका नाम है पोएट का. फिर उसके बाद आपने रेफरेंस लिखना है. अच्छा, ये अक्सर बच्चों को ये चीज़ों का पता नहीं होता. आई ट्राई टू सॉल्व दिस. सबसे पहले आपने रेफरेंस लिखना है. ठीक है, रेफरेंस में आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑगरीज ऑफ इनोसेंस. ठीक है, रिटन बाय विलियम ब्लेक. उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है. अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है कि शॉर्ट समरी लिखी जाती है. पूरी जो पोएम है उसकी आप एक शॉर्ट समरी लिखेंगे. These poems tell the song of innocence and experience. Here poet depicts the life of the animals. He shows the animals, the life of the animals, like a horse, red breast, and doves and pigeons. इस तरह बताना है आपने. पूरी एक समरी लिख देनी है जो इसकी है. उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. एक्सप्लेनेशन आप इस तरह करेंगे कि जो आपको लाइन दी गई हैं, आपने वो लाइन को उसके आगे और पीछे जो बात चल रही थी वो भी एक्सप्लेन कर देनी है. ठीक है, उस लाइन को भी एक्सप्लेन करना है और उसमें विलियम ब्लेक क्या कह रहा था और वो रिप्रेजेंट क्या करती. जैसे ये लाइन मैंने आपको बताई है कि ये रोबन रेड ब्रीस्ट के जो, तो ये उस वक्त किसको रिप्रेजेंट करता है? चूँकि वो फेवर करता था किसकी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अमेरिकन रेवोल्यूशन की. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप बताएंगे कि हियर पोएट्स इज डिपिक्टिंग दैट व्हेन एवर यू कैच लाइक बर्ड इट इज़ वेरी डेंजरस. पुट ऑल द हेवन इन रेज, कि पूरा हेवन जो है वो उससे खौफ ज़्यादा, उससे गुस्से में आ जाता है. यानी गॉड ऑलमाइटी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं अगर आप किसी जानवर को केज करते हैं. तो व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग?
जो ह्यूमन बीइंग बेस्टिल किले के अंदर बंद थे और वहाँ पे उनको मारा जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, एंड दे वर जस्ट ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, और वहाँ पे बांधा जा रहा था, उनको केज किया था जा रहा था। वो लिबर्टी का कायल था, फ्रीडम का कायल था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कायल था, एक रोमांटिक पोइट था। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। उन लाइंस के आगे क्या है पीछे ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उन लाइन को भी मज़ीद खोल सकते हैं। तो दैट विल बी योर एक्सप्लेनेशन। आगे प्रोडिक्ट्स द रूइंस ऑफ द स्टेट, हाउस मिसयूज्ड अपॉन अ हॉर्स मिसयूज्ड अपॉन द रोड, कॉल हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड। अगर आप हॉर्स को मिसयूज करते हैं, अ हॉर्स मिसयूज अपॉन द रोड, कॉल टू हेवन फॉर द ह्यूमन ब्लड, तो उससे क्या होता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फसाद होता है। अगर आप हॉर्स के ऊपर जुल्म करते हो, वो कहता है कि दैट विल कॉज अल्टीमेटली ब्लड, ह्यूमन ब्लड, दैट विल ब्रिंग वार। सो व्हेनेवर यू आर मिसयूजिंग अ हॉर्स अपॉन द रोड, इट विल अल्टीमेटली कॉज हेवन फॉर द ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड, कोई आफत आएगी, वबा आएगी, तबाही आएगी, डिस्ट्रक्शन आएगी, तो ये कॉज हो सकती है। ईच आउट क्राई, हर आउट क्राई फॉर द हंटेड हेयर। जब आप किसी हेयर को, किसी रैबिट को उसका शिकार करते हो, किन के ज़रिए, हाउंड्स के ज़रिए, डॉग्स उसका शिकार करते हैं और वो चीखता है। अ फाइबर फ्रॉम द ब्रेन डज टीयर, तो इंसान के दिमाग से एक जो सेल है वो फट जाता है। टीयर का मतलब होता है फटना, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंसान का दिमाग जो है उससे अजियत में आता है, यानी ह्यूमन माइंड जो है वो अजियत में आता है व्हेन यू डू लाइक हंटिंग, स्पेशली हेयर हंटिंग। अ स्काईलार्क वाउंडेड इन द विंग्स, अगर आप स्काईलार्क को वाउंडेड करते हो मतलब जख्मी करते हो, तो फिर क्या होगा, अचरिबियम, क्योंकि ये सॉन्ग गाता है स्काईलार्क। स्काईलार्क एक परिंदा है जो यूरोप में बड़ा पाया जाता है। तो स्काईलार्क वो कहता है कि अगर स्काईलार्क के आप सॉन्ग को बंद कर देते हैं, उसे ज़ख्मी कर देते हैं, उसके पर काट देते हैं या किसी भी तरह से ज़ख्मी करते हैं, तो वो क्या, उसके तो जो फरिश्ते एंजल गा रहे होते हैं या हमदो सना पढ़ रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं। वो इतना बड़ा जुल्म है। सो इट कॉज द चेरोबियम्स मीन एंजल्स, डज सीज होता है रुकना, स्टॉप, दे स्टॉप देयर हिम्स, वो अपनी हमदो सना स्टॉप कर देते हैं। द गेम, उस वक्त इंग्लैंड के अंदर एक गेम चल रही थी कि वो क्या करते थे, कॉक्स जो होते हैं, हैन कॉक्स जो होते हैं, मुर्गे, वो उनको आपस में लड़ाते थे। दे मेक देम फाइट, दे ट्रेन देम एंड दे टेक देम इन द फील्ड, एंड आफ्टर दैट दे मेक देम टू फाइट। वो उनको लड़ाते थे और उनके लिए उनके जो होते हैं पाँव जो है होते हैं वो तराशे जाते हैं, उनके साथ उसको आर्मर किया जाता है और उसको स्पेशली ट्रेन किया जाता है। और आपको पता है जब कॉक्स आपस में लड़ते हैं, स्पेशली हैंस जो हैं ये आपस में लड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की आंखें निकाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आप लड़ाते हैं उनको। तो कहता है कि ये बहुत जुल्म है कि जो ये करते थे लोग, इट इज़ नॉट गुड। अब यहाँ पे देखें, उस वक्त ये गेम चल रही थी तो उसको उसने क्रिटिसाइज़ किया था, कहते गेम कॉक्स क्लिप्ड एंड आर्म्ड फॉर फाइट। गेम्स कॉक्स की कहता है कि गेम करना, उनको लड़ाना, और आर्म्ड करना उनको फाइट के लिए, उनके जो पंजे हैं स्पेशली उनको फाइट के लिए तैयार करना। डज द राइजिंग सन ऑफ अ फ्राइट, तो ये सन को भी कहता है इससे सदमा होता है। एवरी वॉल्व्स एंड द लायंस हॉल्स, कहता है कि जब वॉल्व्स और लायंस जो हैं वो चीखते हैं, दंदनाते हैं, तो क्या होता है, रेजेस फ्रॉम हेल अ ह्यूमन सोल, तो हेल से ह्यूमन सोल जो हैं वो भी वहाँ से उठ पड़ती हैं, रेज होती हैं, खड़ी हो जाती हैं, इतनी वो दर्दनाक आवाज़ होती है। फिर कहता है वाइल्ड डियर्स वंडरिंग हेयर एंड देयर्स, कहता है जो जंगली डियर होता है, डियर कौन होता है, हिरन, वंडरिंग हमारा फिरना, इधर उधर फिरना, हेयर एंड देयर, जब कहता है जंगली हिरन इधर उधर फिरता है, कीप द ह्यूमन सोल्स फ्रॉम केयर्स, तो कहता है ह्यूमन सोल जो है वो उससे बड़ा रेस्ट फील करता है, बहुत अच्छा लगता है। द लैम मिस यूज ब्रीड पब्लिक स्ट्राइफ, अगर लैम को कहता है कि मिस यूज़ किया जाए, पब्लिक स्ट्राइफ उसको मिस यूज़ किया जाए, एंड येट फॉरगिव द बुचर्स नाइफ, और बुचर को इजाज़त दी जाए कि वो उसे फाड़ चीर डाले,
द बैट दैट फ्लाइट्स इन द क्लोज ऑफ आइज हैज़ लेफ्ट द ब्रेन्स दैट वोंट बिलीव्स। तो अगर कहता है कि बैट्स जो हैं वो फ्लिट्स एट द क्लोज ऑफ ईव्स, अगर वो बैट्स जो हैं वो उड़ती हैं, दैट लेफ्ट द ब्रेन्स वोंट बिलीव, तो ब्रेन्स जो है वो उसको कहता है कि वो एक सुपरस्टिशियस लोगों के लिए बैट का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि सुपरस्टिशियस बनाता है। द आउल्स दैट कॉल अपॉन द नाइट, और वो आउल्स दैट कॉल अपॉन द नाइट्स, जो रात को कहता है कि आउल्स जो हैं वो उड़ते हैं, स्पीक द अनबिलीवर्स फ्राइट, तो अनबिलीवर्स जो हैं वो उससे खौफज़दा हो जाते हैं। अनबिलीवर कि जिनका कोई पुख्ता यकीन नहीं होता वो उससे खौफज़दा हो जाते हैं। ही हु शैल हर्ट द लिटिल रैंस, वो जो लिटिल रैंस को किसी चिड़िया को ज़ख्मी करता है, शैल नेवर बी बिलव्ड बाय मैन, उससे कभी भी इंसान मोहब्बत नहीं करेंगे। ही हु ऑक्स टू रात हैज़ मूव्ड, ही हु द ऑक्स टू रात हैज़ मूव्ड, वो जो ऑक्स को गुस्सा दिलाता है या उसे मारता है, गुस्सा दिलाता है, शैल नेवर बी वोमन लव्ड, उसे औरत कभी मोहब्बत नहीं करेगी। द वॉन्टन बॉयज दैट किल द फ्लाई, एक आवारा लड़का अगर किसी मक्खी को या किसी फ्लाई को मारता है, शैल फील द स्पाइडर एनिमिटी, तो उसे स्पाइडर जो है उसकी एनिमिटी जो है वो दुश्मनी फेस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अब ये फ्लाई जो होती है इसको स्पाइडर खाता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि आप स्पाइडर जो है, चूँकि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं, कहता है ये ज़िंदगी जो एक्सपीरियंस वाली है, इट आल्सो रन अलॉन्ग विद इनोसेंस। तो अब स्पाइडर और अब फ्लाई यहाँ पे इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और स्पाइडर जो है वो एक्सपीरियंस को है। अब दोनों जो है ये साथ साथ चलते हैं। कहता है कि अगर आप इसको मारते हो फ्लाई को, तो ये अल्टीमेटली उसकी खुराक ख़त्म कर रहे हो, तो वो क्या करता है, वो आपको फिर बददुआएं देता है कि ये मेरी खुराक थी, आपने इसको मार दी। ही हु टॉर्मेंट्स द चैफर्स स्प्राइट सो वीव्स अ बॉबर्स द एंडलेस नाइट। सो वो जो चैफर्स को करता है, टॉर्मेंट करता है, वीव्स अ बॉबर्स इन एंडलेस नाइट, तो वो हमेशा परेशानी में रहता है। द कैटरपिलर्स ऑन द लीव्स, कैटरपिलर्स यही होते हैं इंसेक्ट। कोई कैटरपिलर कहता है किसी लीफ पे बैठा, रिपीट्स टू दी दाई मदर्स ग्रीफ, अगर आप उसको कहता है कि तकलीफ़ देते हो तो आपकी मदर को उससे परेशानी होगी। किल नॉट द मॉथ, किसी भी आप मॉथ या किसी भी इंसेक्ट को ना मारो, ना बटरफ्लाई को किल करो। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्राइंग नाई, तो आपको डे ऑफ जजमेंट इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। इफ़ यू किल एनी मॉथ और बटरफ्लाई दैट यू हैव टू फेस एट द डे ऑफ जजमेंट। ही हु शैल ट्रेन द हॉर्स टू वॉर, वो बंदा जो ट्रेन करेगा किसी हॉर्स को जंग के लिए, तो वो क्या करेगा, शैल नेवर पास द पोलर पाथ, तो वो कभी भी टेस्ट जो है वो कभी भी पास नहीं कर सकेगा, कभी भी पोलर बार को क्रॉस नहीं कर सकेगा, कभी भी गॉड के करीब नहीं हो सकेगा, टेस्ट को पास नहीं कर सकेगा गॉड के। द बैगर्स डॉग्स एंड द विडो कैट, अब बैगर और जो विडो की कैट होती है, ये दोनों लोग, क्योंकि ये बैगर है उसका कुत्ता है और ये एक बेवा का कुत्ता है, जो कहता है ये दोनों जो लोग हैं ये भूखे होते हैं, स्पेशली बैगर्स एंड विडो। एंड फर्दर यू हैव देयर स्पेशली देयर their animals and they are also hungry, you should feed them, उनको फीड करो, गॉड आपको बहुत ज़्यादा अजर देगा। फीड देम, उनको फीड करो, एंड दो विल ग्रो फैट, और तुम जो है ग्रो फैट का मतलब है कि तुम्हें गॉड ज़्यादा देगा, यू विल बी ब्लेस्ड अगर तुम उनको फीड करोगे। आगे कहता है द gnats द sings his summer songs, poisons get from the slender tongues, poisons of the snakes and the newt। ये नेट जो होता है, ये मैंने इसकी पिक्चर देखी थी, ये ऐसे ही है जैसे आपने छिपकली आपने देखी होगी, बिल्कुल इसी तरह का है। आई थिंक ये क्रिकेट सिंग हिज समर सॉन्ग, ये क्रिकेट है, ये जो सॉन्ग वगैरह गाते हैं रात को, ये ऐसा है। ये न्यूट जो है ना, ये है छिपकली जैसा। कहता है कि रात को जो नेट जो है, इनके सिंग्स जो हैं, नेट द सिंग समर सॉन्ग्स
रात के जो कहता है कि समर के सॉन्ग है नेट के, पॉइजन गेट फ्रॉम द स्लेंडर टंग्स, और ये कहता है कि एक ऐसे है कि जैसे कोई जहर होता है स्लेंडर टंग्स का। द पॉइजन्स ऑफ द स्नेक्स एंड द न्यूट, और बिल्कुल ऐसे है कि स्नेक्स और न्यूट का जहर या उनका डसना। आपने देखे होंगे स्नेक जो होते हैं, ये जो है न्यूट जो है ये छिपकली जैसा होता है, ऐसा मैंने देखा लंबा सा। तो ये स्नेक ये दोनों डसते हैं, काटते हैं। तो कहता है कि पॉइजन गेट फ्रॉम द स्लेंडर टंग्स, वो जो किसी के बारे में गिबत करता है, द पॉइजन्स ऑफ द स्नेक्स एंड द न्यूट, उसकी ऐसे ही है, उसका जहर ऐसे ही है जैसे स्नेक और न्यूट का है। इज़ द स्वीट ऑफ द एनवीज फूड द पॉइजन्स ऑफ द हनी बीज। तो कहता है कि किसी की बैक बाइटिंग करना, किसी से हसद करना, वो ऐसे है कि जैसे पॉइजन्स ऑफ द हनी बी, जैसे कि जहर है हनी बी का, वो भी काटता है तो ये भी काटता है। इज़ द आर्टिस्ट जेलसी, और कहता है कि आर्टिस्ट की जेलसी। देखिए मैंने बुक लिखी, आपने भी बुक लिखी, उस वक्त लोग जो थे विलियम ब्लेक के ऊपर बड़ा क्या कर रहे थे, स्टायर कर रहे थे कि ये कैसा लिखता है, पागल है, मैड है, ठीक है, और बिल्कुल इसको कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन बाद में ये जब इसके ऊपर